नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों के साथ आचार्य मुनीश कृष्ण लगन की सीरीज में आज हम कुंभ लगन तक आ गए हैं। कुंभ लगन एक बार फिर से शनि का लगन है। शनि कर्म का कारक प्लैनेट है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर शनि में कुछ है तो वो कर्म की है। ये आपका कर्म फलदाता भी है। ये एक बहुत बड़ा साधक है। ये एक टेक्निकल प्लैनेट है। जब भी शनि की इन्वॉल्वमेंट होगी आपकी एजुकेशन में तो आपको टेक्निकल एजुकेशन की तरफ लेकर जाएगा। अगर एजुकेशन के खराब योग हैं तो ये शनि महाराज आपकी एजुकेशन को ख़त्म कर देंगे और किसी न किसी टेक्निकल वर्क में आपको लगा देंगे। कुंभ राशि मंदिरों की राशि है, राशि ऑफ श्राइन्स, राशि ऑफ टेम्पल। चाहे वो मंदिर हैं, चाहे वो गुरुद्वारे हैं, चाहे कोई सा भी धर्म स्थान है, उन सब को कुंभ राशि रिप्रेजेंट करती है। तो जब भी आप कुंभ राशि देखो तो आपके दिमाग में कुंभ राशि के कारकत्व और शनि के कारकत्व दोनों का मिलन आ जाना चाहिए। आपके दिमाग में ये सब चीज़ें फ्लैश कर जानी चाहिए। चलिए बात करते हैं कौन कौन से ग्रह आपके लगन के लिए शुभ हैं और कौन कौन से ग्रह आपके लगन के लिए अशुभ हैं। कुंभ राशि शनि की राशि है। इसकी एक राशि 12वें घर में है। अच्छी स्थिति है। ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। बेशक इसकी एक राशि 12th हाउस में है। जो लोग विदेशों में सेटल होना चाहते हैं उनके लिए कुंभ लगन एक परफेक्ट लगन है, अगर शनि की स्थिति अच्छी है तब, क्योंकि 12th हाउस आपके विदेश का स्थान भी है और शनि आपके लगन का लॉर्ड भी है। तो दोनों जगह के इसको रिजल्ट देने हैं। अगर ये कुंभ राशि किसी डॉक्टर की है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि 12th हाउस आपका हॉस्पिटल है और लगन आप खुद हो, तो आपके लिए एक बहुत अप्रोप्रिएट लगन हुआ। अगर आप IAS IPS ऑफिसर हैं और आपका संबंध जेल से है तब भी एक अप्रोप्रिएट स्थान है, क्योंकि लगन आप खुद हो और 12th हाउस जेल को रिप्रेजेंट करता है। तो कुछ एक प्रोफेशंस के लिए कुंभ लगन बहुत अच्छा है। हाँ, अगर आप साधक हो तो भी कुंभ लगन आपके लिए बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, क्योंकि लगन खुद हो और 12वां घर आपका मोक्ष स्थान है। तो ये सब चीज़ें कुछ एक प्रोफेशंस के लिए, कुछ एक लोगों के लिए बिल्कुल एप्रोप्रिएट है। तो कुंडलियों को लगन देखते ही आप कुछ चीज़ों को अपने आप अपनी बुद्धि से एनालाइज करने की कोशिश करोगे, समझोगे तो बहुत कुछ समझ आएगा। तो कुंभ लगन एक बहुत बेहतरीन लगन है। मेरे को ये बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगन है। ये लोग ईमानदार होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये लोग ईमानदार होते हैं। इनके बस की बात नहीं है बेईमानी करना। हाँ, अगर शनि बैड पोजीशन में है, लगन पर खराब ग्रहों की दृष्टि है, तो भाई साहब आप एक शातिर पर्सनालिटी हो। तो यहाँ पर शनि आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा। सेकंड हाउस में बृहस्पति की मीन राशि है। बृहस्पति की मीन राशि सेकंड हाउस में है, तो 11th हाउस में बृहस्पति की धनु राशि है। आपको पैसा देने के लिए बृहस्पति बिल्कुल तैयार है। आपको 100% पैसा देगा अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति ठीक स्थिति में है, क्योंकि एक ही ग्रह दो इंपॉर्टेंट पैसे से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट ग्रहों को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना कि सेकंड हाउस अगर आपके पैसे का घर है, आपके कुटुंब का घर है, जहां पर बृहस्पति आपको अच्छे रिजल्ट देगा, वहीं पर यह बृहस्पति आपको मृत्यु तुल्य कष्ट भी देगा, क्योंकि सेकंड हाउस आपका प्रबल मारक स्थान है। कभी नहीं भूलना। तो ये हमेशा ध्यान रखना जब भी बृहस्पति को एनालाइज कर रहे हो कि बृहस्पति आपको किस तरह के रिजल्ट, क्या रिजल्ट दे रहा है, कहाँ इसकी कमी पेशी है और कहाँ ये अच्छे रिजल्ट देगा। ये आपकी बुद्धि के ऊपर डिपेंड करता है। थर्ड हाउस में मेष राशि है और मंगल की दूसरी राशि 10th हाउस में है। ये एक अच्छी स्थिति है। हालांकि ये मंगल का मित्र नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक अच्छी स्थिति है, क्योंकि मंगल आपके लगन का मित्र नहीं है, लेकिन फिर भी एक अच्छी स्थिति है, क्योंकि मंगल यहाँ पर 10th हाउस लॉर्ड है। मंगल प्लैनेट ऑफ एनर्जी है। जहाँ पर लगन आपको ये कहता है कि आप काम करो, मेहनत करो, घबराने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, वहीं मंगल आपको एनर्जाइज करता रहेगा।
तो कुंभ राशि के लोग, कुंभ लगन के लोग कभी भी जल्दी से हार नहीं मानते। उसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि 10th हाउस में उसके एनर्जी पड़ी हुई है और लगन के अंदर शनि है। तो इन दोनों प्लैनेट्स को मेहनत करना और काम करना पसंद है, तो ये एक अच्छी स्थिति है। यहीं पर मंगल आपको छोटे भाई बहन का सुख भी देगा। यहाँ पर मंगल आपकी यात्राओं को भी, प्रोफेशन से रिलेटेड यात्राओं को भी अंजाम देगा। और अगर मंगल की स्थिति कहीं 10th हाउस में है तो फिर बल्ले बल्ले वाली स्थिति है। फिर तो मौज करो, आप सिर्फ काम करो, मेहनत करो, अपने आप मंगल और शनि दोनों मिलकर आपको संभाल लेंगे। आपकी लाइफ टेक्निकल एजुकेशन से रिलेटेड या आपका प्रोफेशन किसी टेक्निकल प्रोफेशन से रिलेटेड हो सकता है कह रहा हूं मैं। 4th हाउस में शुक्र की राशि है वृषभ राशि, और शुक्र की अगली राशि, दूसरी राशि तुला, आपके 9th हाउस में, योग कारक प्लैनेट, आपके लगन का मित्र। लेकिन फिर एक बार कह रहा हूं, जो मैंने पिछली वीडियो में बोली, शनि और शुक्र दोनों दोस्त हैं, अच्छे मित्र हैं, लेकिन इन दोनों की आपस की दशाएं अच्छे रिजल्ट्स नहीं देती। आपको अच्छे से एनालाइज करना होगा शनि और शुक्र की स्थितियां आपस में कैसी बनी हुई हैं। पूरी कुंडली में जो वर्ग कुंडलियां हैं वहां पर भी आपको ये चीज देखनी होगी। बुध 5th हाउस में बुध की एक राशि है, तो दूसरी राशि बुध की 8th हाउस में है। अच्छी स्थिति है। शास्त्रों में बुध का 8th हाउस लॉर्ड होना अच्छा बताया गया है। अगर बुध आपका 8th हाउस लॉर्ड है तो एक बहुत अच्छी स्थिति है। ये आपको पॉपुलराइज कर सकता है, आपको आपकी पर्सनालिटी के अंदर एक अलग तरह की फैसिनेशन डाल सकता है, जिससे लोग आपको पसंद करते हैं। यहाँ पर बुध आपको, क्योंकि ये एजुकेशन का कारक प्लैनेट है और फिफ्थ और 8th हाउस का लॉर्ड है, तो ये आपको अच्छी एजुकेशन दे सकता है। 8th हाउस छुपी हुई एजुकेशन भी है, आपको एक अच्छा ज्योतिषी बना सकता है, आप PhD कर सकते हो, कुछ इस तरह की ऑकल्ट साइंस से रिलेटेड कुछ और चीज़ें कर सकते हो, साधक हो सकते हो। ये सब चीज़ें बुध के कारकत्व हैं, ये सब ये आपको एग्जीक्यूट करेगा। कुंभ लगन, छठे घर में चंद्रमा की राशि कर्क राशि। यहाँ पर कुंभ लगन वालों के लिए एक समस्या है। समस्या ये है कि चंद्रमा 6th हाउस लॉर्ड है। आपको अपनी चेस्ट का खास तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है। चंद्रमा 6th हाउस में चेस्ट से रिलेटेड समस्याएं देता है, कंजेशन देगा, अस्थमा देगा, ट्यूबरक्लोसिस दे सकता है, इस तरह की प्रॉब्लम्स ये आपको दे सकता है। तो यहाँ पर आपको जब भी समस्या हो, खांसी जुकाम चेस्ट से रिलेटेड, तो बिल्कुल आप सावधान हो जाएं और आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये सब चंद्रमा के कारकत्व हैं और इस कारण से हमारे को समस्या हो रही है, और सीधा अपने चेस्ट स्पेशलिस्ट के पास जाएं, आपका भला हो जाएगा। 7th हाउस में सूर्य की राशि यानी कि सिंह राशि। जैसा कि मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि कुछ लोग ये सब कहते हैं आज भी कि चंद्रमा को दोष नहीं लगता, लेकिन सूर्य को दोष नहीं लगता, लेकिन सूर्य यहाँ पर आपको मृत्यु दे सकता है। जहाँ पर सूर्य आपको आपका लाइफ पार्टनर, आपका बिजनेस, आपकी प्रॉस्पेरिटी का कारण बनेगा, वहीं पर ये सूर्य आपकी मृत्यु का भी कारण बनेगा। तो सूर्य का एनालिसिस बहुत जरूरी है। क्यों? सूर्य यहाँ पर आपकी कुंडली में इम्पॉर्टेंट घर का लॉर्ड है, और ये सूर्य ल्यूमिनरी है, प्रकाशित ग्रह है। कुंडली में सूर्य का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, कोई सा भी लगन हो। और अगर आपके लगन में सूर्य स्ट्रांग है तो आपकी बल्ले बल्ले है, बहुत बढ़िया स्थिति है, लाइफ में अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा। हालांकि सूर्य का 7th हाउस में बैठना शुभ नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी अगर ये अपनी राशि का है या किसी अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है तो आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा। 8th हाउस में बुध की राशि है, मैंने 5th हाउस के साथ एक्सप्लेन कर दिया। 9th हाउस में शुक्र की राशि है तुला, मैंने योग कारक प्लैनेट के साथ एक्सप्लेन कर दिया है आपको। 10th हाउस में वृश्चिक राशि है मंगल की, जो मैंने 3rd हाउस के साथ एक्सप्लेन कर दी। और 11th हाउस में धनु राशि है बृहस्पति की, जो मैंने 2nd हाउस के साथ एक्सप्लेन कर दी। और 12वें घर में मकर राशि है, जो मैंने लगन के साथ एक्सप्लेन कर दी। तो प्लीज़ जब भी आप कोई भी कुंडली देखे हैं
कुंभ लगन की। तो इन चीज़ों का आप खास तौर पर ध्यान रखें। आप सभी का धन्यवाद, जो लोग मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, और जो लोग मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, मेरे चैनल पर रेगुलरली बने हुए हैं, उन सभी का शुक्रिया। आप सभी का धन्यवाद।